नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी CHSL 10+2 टीयर में परीक्षा 2019 के सेट पेपर नंबर 16 को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये सेट पेपर नंबर 16 में जो जीएस के 25 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। ये एग्जाम हमारा कब हुआ था? 8/7/2019 को, 8 जुलाई 2019 को हुआ था। उसमें जीएस के 25 क्वेश्चन आए थे, उनको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL के एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन हमारा, पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। ये ऑप्शन आपसे क्या कहते हैं? अनुपड़, बी ऑप्शन आपका डंठल, और आपका सी ऑप्शन है मध्य शिरा, और आपका डी ऑप्शन है शिरा। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। उसे क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। पोटियोल एक डंठल जैसी संरचना है जो पत्ती को तने से जोड़ती है। ठीक है, पत्ती को तने से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, प्रसिद्ध नृत्यकार चमनचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ये ऑप्शन आपका सतारिया, बी ऑप्शन आपका है मोहिनी अट्टम, और आपका सी है कथकली, और आपका डी मणिपुरी। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कथकली से जुड़े हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, केरल के एक अनूठे नृत्यकार कथकली के कलाकार के रूप में वयोवृद्ध चमनचेरी कुन्ही रमन नायर का 16वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, किस भारतीय कलाकार को 7वां जॉन मोरो पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? ये ऑप्शन आपका नानली मनाली, और आपका सी ऑप्शन है अतुल डोडिया, सी ऑप्शन आपका अर्पिता सिंह, और आपका डी ऑप्शन है विवान सुंदरम। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, नालानी मालनी। ठीक है, मलानी। आपका ए ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह 2B को डैश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2019 के एग्जाम्स में। तो बताइए हमारा वो कौन सा था? ए ऑप्शन का बालासोर, बी ऑप्शन का मुंबई, और आपका सी ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, और आपका डी ऑप्शन है त्रिवेंद्रपुरम। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, आपका ए ऑप्शन और आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 2018 के किस लेखक को के बिरला फाउंडेशन के 70वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, किया गया था या किया गया है, अब आपको बताना है। अब तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन था तो हमारा था होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है आशीष चौधरी, और आपका बी ऑप्शन है योगिता यादव, और आपका सी ऑप्शन है पंकज दुबे, और आपका डी ऑप्शन है ममता कालिया। तो बताइए हमारा 2018 के किस लेखक को के बिरला फाउंडेशन के 27वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उसका राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि ममता कालिया को सम्मानित किया गया। आपका ए ऑप्शन और आपका बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और लेखिका ममता कालिया को उनके उपन्यास कौन सा है? हमारा सुखम दुखम। कौन सा उपन्यास है? सुखम दुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के 27वें संस्करण के लिए चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। एक डैश स्टॉक जो बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों से चल रही है। ये ऑप्शन है चक्री, बी ऑप्शन है यानी रक्षात्मक, और आपका सी ऑप्शन है ब्लू चिप, और आपका सी ऑप्शन है आय। तो इसका राइट आंसर हमारा सी तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका ए भी गलत है, चक्री आपका बी भी गलत है। इसका राइट आंसर आपका हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी ब्लू चिप। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या? ब्लू चिप, सी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, एक ब्लू चिप स्टॉक कंपनी एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाली एक बड़ी कंपनी, ठीक है, होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संसदीय कार्रवाई में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में, यानी कि लॉटरी जिसे वॉलेट बोलते हैं, में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामले को उठाने की अनुमति दी जाती है? ए ऑप्शन आपका 21, बी ऑप्शन आपका 18 और आपका सी ऑप्शन है 19 और आपका डी ऑप्शन है 20। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि 19 मामले को उठाने, 20 मामले को उठाने की जिम्मेदारी आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपका ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, वर्तमान में यानी कि मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन 20 मामले को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्य वर्णक से आते हैं। ये ऑप्शन आपका कौन सा वर्णक है? ये ऑप्शन होगा कैरोटोवाइड, बी ऑप्शन होगा लाइकोपीन और आपका सी ऑप्शन क्लोरोफिल और डी ऑप्शन आपका एंथोसायनिक। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एंथोसायनिक के कारण आते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, एंथोसायनिन फलों और सब्जियों में लाल, बैंगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, कौन सा? हमारा एंथोसायनिन वर्णक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डैश राष्ट्रीय उद्यान द्वारा की गई। ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ये ऑप्शन आपका कौन सा है इसका बताइए इसका राइट आंसर? भितरकनिका, बी ऑप्शन आपका संजय गांधी और आपका सी है जिम कॉर्बेट और आपका डी ऑप्शन है सुंदरवन। तो उसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी कि जिम कॉर्बेट। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किससे की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। आपका सी ऑप्शन सही होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। जिम कॉर्बेट पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव के विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए विशिष्ट विश्वास करते हैं। कौन सा? जिम कॉर्बेट उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। ये ऑप्शन आपका कौन सी लड़ाई हुई थी? ये ऑप्शन आपका अलीबाग, बी ऑप्शन आपका बक्सर और आपका सी ऑप्शन है प्लासी और आपका डी ऑप्शन है सालागढ़ी। तो बताइए कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी कि प्लासी। कहाँ की लड़ाई हुई थी? प्लासी। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। 1757, ठीक है, में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीप की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन घाटी, बी ऑप्शन आपका द्वीप समूह और आपका सी ऑप्शन है जलोढ़ मंडलथल और आपका सी चट्टान। तो हम आपको बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर हमारा ये सी ऑप्शन नहीं होगा और आपका डी ऑप्शन भी गलत होगा, चट्टान, और आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, घाटी। इसका राइट आंसर हमारा उसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीप की श्रृंखला को क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एक द्वीप समूह में पानी के एक हिस्से में बने हुए द्वीपों का समूह होता है। ठीक है, एक द्वीप समूह पानी में बने हुए एक हिस्सों में बने हुए बहुत द्वीपों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया है? ये ऑप्शन आपका गुरु हरिगोविंद और आपका बी ऑप्शन है गुरु अमरदास और आपका सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव और आपका सी ऑप्शन है गुरु रामदास। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने सिख के पवित्र ग्रंथ से कहते हैं आदि ग्रंथ को संकलित किया है। ठीक, आपका क्या ए ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, आदि ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है पहली पुस्तक। ठीक है, यह 1604 में पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव के द्वारा संकलित यह ग्रंथों का प्रारंभिक पुस्तक है। ठीक है, किसने किया था इसका संकलन? गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जून 2019 की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? ए ऑप्शन आपका गोवा, बी ऑप्शन आपका तेलंगाना और आपका सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि गोवा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। गोवा एकमात्र संघ राज्य है जिसमें सबसे कम, यानी कि कम जिले कितने? 2 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से
गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रखना, ठीक है। और गोवा में कितने जिले हैं? 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा उर्सा मेजर नक्षत्र जो भारत के किस भाग से जाना जाता है, भारत में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। उषा मेजर नक्षत्र भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका देव ऋषि, बी ऑप्शन आपका कह रहा है महेश ऋषि, और आपका सी ऑप्शन है सप्त ऋषि, और आपका डी ऑप्शन है स्वदेशी। तो आपको बताना चाहूँगा इसमें डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वदेशी, ठीक है। आपका ए ऑप्शन भी गलत है देव ऋषि, और आपका बी ऑप्शन भी गलत है महेश ऋषि। इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन है, इसे सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। उर्सा मेजर नक्षत्र को कैसे नाम से जाना जाता है? भारत में सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। हिंदू कथाओं में उर्सा मेजर नक्षत्र में सबसे चमकीले सितारे यानी कि 7 ऋषियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नक्षत्र को सप्त ऋषि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन आपका भारत, बी ऑप्शन आपका चीन, और आपका सी ऑप्शन है नेपाल, और आपका डी बांग्लादेश। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, भारत, ठीक है, भारत होगा हमारा। और आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण होगा। ये कहाँ पर होगा? भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा भारतीय फिल्मकार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? ठीक है, ए ऑप्शन का फुटबॉल, बी ऑप्शन का रोइंग, और आपका सी ऑप्शन है रग्बी, और आपका डी स्क्वैश। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, रग्बी से जोड़े थे। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। 1998 में वेस यानी कि वॉस एशियन रग्बी फुटबॉल यूनियन चैंपियनशिप में खेलने वाली पहली भारतीय टीम के हिस्सा थे, ठीक है, कौन? राहुल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वॉइस एंड अंडर वॉइस पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? ये ऑप्शन आपका गीता परमल, और आपका बी ऑप्शन है झुम्पा लहरी, और आपका सी ऑप्शन है अदंती रॉय, और आपका डी ऑप्शन सुधा मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं वॉइस एंड अंडर वॉइस पुस्तक के। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे समझदार अन्यथा जीवन के लिए एक कलम, वॉइस एंड अदर वॉइस एक ए सल्यूट ऑफ लाइफ, ठीक है, नामक पुस्तक इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन? सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की पत्नी द्वारा लिखित एक गैर काल्पनिक पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा एक कंप्यूटर के शुरू होने से और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये हमारा कंप्यूटर से आया क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में। ये ऑप्शन है स्लीपिंग, बी ऑप्शन आपका बूटिंग, और आपका सी ऑप्शन है मैपिंग, और डी ऑप्शन आपका टेकिंग। तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं हम बी ऑप्शन यानी बूटिंग कहते हैं। आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। बूटिंग में सिस्टम सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जांच करता है जो सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लोकसभा डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है, इन क्रम में नहीं है। ये ऑप्शन आपका 377, बी ऑप्शन आपका 302, और आपका सी ऑप्शन है 223, और आपका डी ऑप्शन है 214। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 377। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे मामले जो आदेश के बिंदु नहीं हैं या जिन्हें प्रश्नों में संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता, शॉर्ट नोट, प्रश्न कॉलिंग और अटेंशन मोटिवेशन आदि नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है, ठीक। कौन सा नियम हमारा? 377, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए ऑप्शन आपका प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन आपका हेडफोन, आपका सी ऑप्शन है प्लॉटर प्लॉट, और आपका डी ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो आपको बताना कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन यानी कि जॉयस्टिक हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन और आप बी ऑप्शन और आप डी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या था? डी ऑप्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट उपकरण है, ठीक है, जो किसी दूरी पर घूमने वाली एक छड़ी से बना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? धुरी।
ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये दूरी नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, धुरी, एक धुरी होगा। ठीक है, हमारा क्या है, धुरी। ठीक है, दूरी नहीं है, धुरी है। ठीक है, याद रखना इस बात को, क्या है हमारा, धुरी है। किस पर घूमने वाला है, धुरी, इसे धुरी बोलते हैं। ठीक है, इसका ये हमारा दूरी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, बमांचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है, सांस्कृतिक त्यौहार है। ये ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन आपका उड़ीसा, और आपका सी ऑप्शन है असम, और आपका सी ऑप्शन है असम, और डी ऑप्शन आपका सिक्किम। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा है डी ऑप्शन यानी कि सिक्किम। ठीक है, आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15 दिन अर्थात 15 दिन यानी कि तासीडिंग मठ में मनाया जाता है। बामचू पवित्र सिक्किम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, एक नदी का चौड़ा छोर जो समुद्र में मिलता है उसे क्या कहते हैं। ए सकरी खाड़ी, बी ऑप्शन आपका नदी मुख मुआना, और आपका सी ऑप्शन है दर्रा। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन है घुमावदार मार्ग। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बी ऑप्शन यानी कि नदी मुख मुहाना कहते हैं। ठीक है, एक चौड़ा छोर जो समुद्र में मिलता है उसे क्या कहते हैं, नदी मुख मुहाना कहते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल बनाने पर मांग बढ़ता है। ये ऑप्शन आपका गिफन वस्तु, बी ऑप्शन का कैपिटल वस्तु, और आपका सी ऑप्शन है क्लब वस्तु, और आपका डी ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तु। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन है, उसे कहते हैं गिफिन वस्तु। ठीक है, जिसका मूल बनाने पर मांग बढ़ता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। एक गिफिन अच्छा और कम आय लग्जरी उत्पाद है जो मानक आर्थिक और उपभोक्ता सिद्धांत को बढ़ाता है, यानी कि बढ़ाता यानी बताता है। ठीक है, मांग को बताता है। ठीक है, यानी कि गिफिन वस्तुएं कैसी होती हैं, गिफिन वस्तु होती हैं जिनका प्राइस बढ़ने पर हमारा क्या होता है, उनकी मांग बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, टबी डल शब्द निम्नलिखित में से किस जोड़ इन खेल से जुड़ा है। अब आपको बताना इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका टेबल टेनिस, बी ऑप्शन आपका क्रिकेट, और आपका सी ऑप्शन है रग्बी, और आपका डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन यानी कि टेबल टेनिस से जुड़ा है, टबी डल। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो टडी वर्ल्ड शब्द है वो हमारा टेबल टेनिस से जुड़ा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी कि टेबल टेनिस में टबी डल पैडल को बिल्कुल फ्लिप्स करने का कार्य है ताकि स्पर्धी यानी कि स्पर्धी लाभ हासिल कर सके। ठीक है, जो पैडल होता है उसे फ्लिप करने का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन आपका उड़ीसा, बी ऑप्शन आपका असम, और आपका सी ऑप्शन है कर्नाटक, और आपका डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन यानी कि असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, दूसरा भारतीय ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट एशियाई प्रसिद्ध मुक्केबाज चैंपियनशिप के बाद गुवाहाटी आसाम में महिलाओं के कुलीन वर्ग और पुरुषों के कुलीन मुक्केबाजों के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।